ध्यान बोर्ड की तरफ। बेटा ये ट्रिग्नोमेट्री का लास्ट टॉपिक है, ये ट्रिग्नोमेट्री का आखिरी टॉपिक है। आइडेंटिटी बेस्ड या ये कुछ फॉर्मूलेज हैं जो एब्सेंट थे बच्चे, वो लोग भी देखें और जो आए। पहला फॉर्मूला है कन्वर्जन। कन्वर्जन मतलब ये मैंने नाम दिया ऐसा कोई ना, कन्वर्जन मतलब एक को दूसरे में कन्वर्ट करना। जैसे आपको पता है सेक 1/cos होता है, सेक कॉस का उल्टा, कॉसेक इज 1/sin, टेन इज साइन अपॉन कॉस, ये याद कर लेना। कॉट होता है cos/sin, मैंने टेन याद करा तो इसी को उल्टा कर देना, कॉट याद हो जाएगा। और टेन कॉट का भी, ये कॉट टेन का भी रेसिप्रोकल होता है, कॉट को 1/10 भी लिख सकते हैं ना, तो कॉट के दो दो याद कर लें, cos1 cos बाई साइन और 1/10। फिर उसके अलावा तीन आइडेंटिटी है, 1 2 3, बस ये तीन आइडेंटिटी मेन है। पहला साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, दूसरा सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर 1 होता है, तीसरा कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर 1 होता है। इस आइडेंटिटी से दो बन जाएंगे कि आपने देखा कैसे, साइन यहाँ रखे, साइन स्क्वायर यहाँ रखो, कॉस उधर ले जाओ, तो साइन स्क्वायर हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर। ऐसे कॉस स्क्वायर यहाँ रखो, साइन वहां ले जाओ, तो कॉस स्क्वायर इज 1 माइनस साइन स्क्वायर। तो ये याद है तो दो अपने आप बन जाएंगे ये। ऐसे ये याद है तो दो यहाँ से बना लो, पहला माइनस टेन उधर ले जाओ प्लस हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर को ऐसे भी लिख सकते हैं 1 + tan²। ऐसे ही 1 इधर ले आओ तो टेन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर माइनस 1। ऐसे इसमें से भी कॉसेक को लिख सकते हैं 1 + cot, ये 1 इधर ले आए तो कॉसेक स्क्वायर माइनस 1 को कॉट भी लिख सकते हैं, या कॉट स्क्वायर को ऐसे भी लिख सकते हो। अब इन पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं, ये आइडेंटिटीज जो एब्सेंट है वो लोग लिख लेना। अब इन पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं, एकदम बेसिक से स्टार्ट करें। यही सबसे मुश्किल टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री का, जो बच्चों को सबसे ज्यादा मुश्किल लगता है। होता नहीं है, बस थोड़ी सी इसमें प्रैक्टिस करनी होती है बेटा। इनमें क्वेश्चंस आते हैं प्रूव वाले। देखो कैसे, बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूं मैं। जैसे बोला प्रूव दैट tan थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। इनमें प्रूविंग वाले क्वेश्चन आते हैं। तो प्रूविंग में आपको पता है, प्रूव करने के अब तीन तरीके हैं आपके पास। तीन तरीके कैसे, पहला तरीका एलएचएस से आरएचएस ले आओ, एक तरीका है। दूसरा तरीका आप आरएचएस से भी एलएचएस ला सकते हो। इसमें एलएचएस से शुरू करके आरएचएस ले आओ तो भी माना जाएगा, आरएचएस से एलएचएस ले आओ तो भी माना जाएगा। तीसरा एक और तरीका है, तीसरा तरीका है आधा एलएचएस कर लो, जहां तक आपसे सिंप्लीफाई हो पाए वहीं छोड़ दो, फिर आधा आरएचएस कर लो। तो जहां आपने ये छोड़ा होगा ना एलएचएस, आरएचएस भी वहीं तक ले आओ, आधा आधा दोनों कर लो, दोनों के आधे आधे इक्वल आ गए तो भी सही माना जाएगा। तो तीन तरीके हैं करने के, पहला एलएचएस से आरएचएस, दूसरा आरएचएस से एलएचएस, तीसरा आधा एलएचएस आधा आरएचएस। जहां इसको छोड़ा जहां इसको छोड़ा वो मैच करा दो, वो मैच होने चाहिए। तो तीनों करेंगे, पहले हम एक एक करके शुरू करते हैं। ज्यादातर क्वेश्चन हम एलएचएस से आरएचएस ही लाएंगे जैसे नॉर्मल तरीका है। तो आंसर स्टार्ट कर रहे हैं हम, एलएचएस से स्टार्ट कर रहे हैं। एलएचएस क्या है, tan थीटा प्लस कॉट। अब जरा जो जो मैं बातें बताऊंगा सब याद रखना। सबसे बेसिक बात ये होती है बेटा, वो जो कन्वर्जन के चार नहीं है, कन्वर्जन के चार फॉर्मूले आपने लिखे थे। पहला फॉर्मूला आपने क्या लिखा था, सेक थीटा इज इक्वल टू 1/cos। दूसरा आपने क्या लिखा था, cosec 1/sin। तीसरा tan sin/cos। और कॉट का क्या लिखा, बस ये याद करो, वो 1/10 बहुत कम यूज होगा। तो ये जो चार फॉर्मूले हैं ना, मतलब आपको ये सेक कॉसेक टैन कॉट दिखे ना कभी भी, इनको ज्यादातर कोशिश करो बदल दो। जैसे ये अभी जो दिख रहा है टैन, तो टैन जैसे दिखेगा मैं ये लगा दूंगा। पहला बेसिक स्टेप यही है, इन सबको साइन कॉस में बदलने की कोशिश करो। मतलब ये चार फॉर्मूले कहीं भी दिखे बदल दो। तो टैन को क्या लिख सकते हैं, साइन अपॉन कॉस, तो टैन को लिख दो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। कॉट को क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा बाई साइन थीटा। ठीक है, अब एलसीएम ले लो। एलसीएम कैसे लेते हैं आपको पता है, नीचे नीचे मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई। पहले ये नीचे नीचे मल्टीप्लाई होगा, कॉस इंटू साइन, फिर ये इधर साइन साइन से होगा तो साइन स्क्वायर लग जाएगा, साइन इंटू साइन यहाँ लगाना स्क्वायर, साइन साइन से हुआ साइन स्क्वायर, कॉस कॉस से होगा ये 1 होता है ना। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है, कैसे वो पता, आइडेंटिटी पहली, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर को 1 लिख दिया, नीचे क्या बचा है कॉस थीटा और साइन थीटा। अब देखो 1/cos को ये भी तो लिख सकते हो, 1/cos को क्या लिख सकते हैं, सेक, तो 1/cos को हटाकर क्या लिख दो, सेक। और 1/sin को क्या लिख सकते हो, तो 1/sin को cosec लिख दो। देखो आ गया आरएचएस, आ गया ना, आया समझ। बहुत सिंपल सिंपल सी चीज है, बस ये बेसिक क्वेश्चन है, बेसिक से स्टार्ट करा हमने। तो एलएचएस में हमने देखा कि भैया ये चारों में से कोई भी दिखे बदल दिया हमने, एलसीएम लिया, एक आइडेंटिटी भी लग गई,
फिर ये 1/cos बन गया, 1/sin क्या बन गया, cosec, बस खत्म। आए समझ? ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ये है बेसिक। दूसरा देखो, 2-3 बेसिक्स बता रहा हूं मैं आपको, फिर आप अभी आपको मिलेंगे, आप करना दूसरा क्वेश्चन। तो पहला तो ये था प्रूव वाला है। दूसरा क्वेश्चन है ये, साइन थीटा अपॉन 1+cos थीटा और 1+cos थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा। ठीक है, और आंसर हमें लाना है, ध्यान इधर बोर्ड की तरफ, आंसर हमें लाना है 2 cosec थीटा। ठीक है, ये भी बेसिक है लेकिन ये आ रखा है बोर्ड में, साइन थीटा अपॉन 1+cos थीटा और 1+cos थीटा बाई साइन थीटा, और आंसर क्या लाना है 2 cosec। एलएचएस से शुरू करेंगे, आरएचएस लाएंगे। एलएचएस, एलएचएस हमारा है साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1+cos थीटा और 1+cos थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। अभी ये तो ऑलरेडी साइन कॉस में है, तो इसको बदलने की जरूरत नहीं है। उन चारों में से नहीं है ना, चारों कौन से थे वो, सेक, कॉसेक, टेन, कॉट, उनमें से नहीं है कोई भी, ये ऑलरेडी साइन कॉस में। तो बस सीधा जब सीधा साइन कॉस में सीधा सिंप्लीफाई करो, एलसीएम ले लो। एलसीएम क्या होगा, नीचे नीचे मल्टीप्लाई, 1 प्लस ये नीचे मल्टीप्लाई होगा 1+cos थीटा इंटू साइन थीटा और क्रॉस मल्टीप्लाई, साइन साइन से होगा क्या होगा, साइन स्क्वायर, 1+cos से होगा क्या होगा, 1+cos का स्क्वायर। ठीक है यहाँ तक, ठीक है। अच्छा ये बेटा ध्यान बोर्ड की तरफ, इसमें a प्लस बी होल स्क्वायर लगेगा। a प्लस बी होल स्क्वायर बता, a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस, हाँ माइनस ले आ रहा है, माइनस क्यों ला रहा तू, a प्लस बी होल स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस, वो जो क्लास क्वाड्रेटिक का पेपर हुआ था ना, उसमें कई बच्चों ने नकल की हुई है। तो नकल कैसे पता चली नकल की है, यही लिख दिया सीधा, मतलब जहां से भी कॉपी किया होगा उन्होंने पहला स्टेप लिखा नहीं, सीधा ये लिख दिया, मतलब पता नहीं कहाँ से आ गया, वो हवा में से आ गया कहाँ से, वो उनको ही पता है नकल करी, उसके बाद भी नंबर नहीं आए उनके, क्योंकि जो चोर होता है ना वो चोर ही रहता है, वो कहीं ना कहीं गलती कर ही देता है। तो ईमानदारी से करो पेपर, अपने घर वालों का ट्रस्ट मत तोड़ो। देखो इधर रीटेस्ट देंगे जितने भी ये जो 15 से नीचे वाले सारे, परसों 6:30 6:30 बजे दोबारा आएंगे। देखो इधर बोर्ड की तो ध्यान, ये नीचे नीचे मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर हुआ, इधर हुआ 1+cos का होल स्क्वायर, खोलो इसे, a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab डिवाइडेड बाई नीचे क्या बचेगा, 1+cos थीटा इंटू साइन थीटा। क्या था, ठीक है, ठीक है यहाँ तक। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है 1, चाहे वो कितनी दूर भी लिखा हो। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, इन दोनों को हटाकर क्या लिख सकते हैं 1, साथ में 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है ना, ये दोनों 1 हो चुके हैं, एक ये 1 है ना, और साथ में क्या बचा हुआ है 2 cos थीटा, नीचे क्या बचा है 1+cos थीटा और साइन थीटा, 1+1 2 +2 cos थीटा, है ना, नीचे क्या बचा है 1+cos थीटा और साइन थीटा। ठीक है यहाँ तक, 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन ले लो, क्या बचेगा 1+cos, 2 कॉमन है ना, यहाँ 1 बचेगा और यहाँ क्या बचेगा cos, 2 तो बाहर चला गया, नीचे क्या बचा है, नीचे बचा है 1+cos थीटा और साथ में साइन थीटा, 1+cos कट गया, क्या बचा 1, ये 2 बचा है यहाँ, 1/sin को cosec भी लिख सकते हैं ना, 1/sin क्या होता है cosec, देखो ये आ गया 2 cosec थीटा। आई बात समझ में? तो आप एलएचएस से सिंप्लीफाई करते रहेंगे, आरएचएस आ जाएगा अपने आप, बस इसमें प्रैक्टिस बहुत चाहिए। कम से कम इस टाइप के 50 क्वेश्चंस करेंगे आप इस वीक के अंदर, तब आपको ये टाइप समझ में आएगा। ये अकेला टाइप 3-4 दिन चलेगा, ये अकेला, ये लास्ट एक्सरसाइज आरडीआरएस सबसे करेंगे इसको हम। ये बात समझ में आ गई? तो ये दोनों क्वेश्चन कर लो और फिर और करते हैं और कराते हैं। पॉज कर दो बेटा, ये दोनों खुद करो।